Hello everyone, today we are going to learn about past simple and the present perfect tense। देखें, इससे पहले हमने past simple and present perfect tense के हवाले से एक डिटेल्ड लेक्चर अपलोड किए हुए हैं, यानी अलहदा past simple and present perfect के जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड किए हुए हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज सिर्फ हम कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे, यानी पास्ट सिंपल एंड प्रेजेंट परफेक्ट के दरमियान क्या फ़र्क है इन और क्या सिमिलरिटीज़ हैं, इनको डिस्कस करते हुए आज हम लर्न करेंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि पास्ट सिंपल का इस्तेमाल किया जाए या पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल किया जाए किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। तो देखिए, सबसे पहला डिफरेंस क्या है पास्ट सिंपल एंड पास्ट परफेक्ट के अंदर। देखिए, पास्ट सिंपल जो है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पास्ट के बारे में बात कर रहा होता है, यानी अगर पास्ट की बात करें, आपके पास ये पास्ट का स्पैन पीरियड है और ये आपके पास फ्यूचर एंड बीच का आपके पास परफेक्ट है, प्रेजेंट है। तो देखिए, ये पास्ट के अंदर ही कोई चीज़ यहाँ पर शुरू ख़त्म होगी, यहाँ पे कोई एक्टिविटी होगी या कोई यहाँ की सिचुएशन होगी, पास्ट के अंदर होगी, उसी को डिस्कस करेगा। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपका कनेक्ट करता है पास्ट का जो टाइम पीरियड है और प्रेजेंट के साथ। देखें, कोई चीज़ यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, कोई चीज़ यहाँ शुरू ही होगी पास्ट के अंदर और चलते चलते अभी ख़त्म नहीं, चलते चलते प्रेजेंट के अंदर उसको डिस्कस करेंगे, तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस के थ्रू बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने काम किया था, पास्ट के अंदर ही डिस्कस हो रहा है, पास्ट के अंदर ही इसने काम किया था, हमने डिस्कस किया था, पास्ट के अंदर ही इन्होंने डिस्कस किया था, वो गए थे, पास्ट के अंदर ही गए थे। लेकिन यहाँ पर देखें पास्ट परफेक्ट में क्या हो रहा है, आई हैव वर्कड, मैं काम कर चुका था, मैं काम कर चुका हूँ। देखें, पास्ट में अंदर एक शख्स है, कोई काम, एक्टिविटी, कोई एक्शन शुरू किया होगा, तो वो अब जब डिस्कस कर रहे हैं हम प्रेजेंट के अंदर, तो वो शख्स ने प्रेजेंट के अंदर अब जो कह रहा है कि मैं काम कर चुका हूँ, तो अब कह रहा है कि यानी वो पहले तो पास्ट में शुरू हुआ होगा ना। फॉर एग्जांपल, ये 1 बजे शुरू हुआ था, अब क्या नाम है 2 बज रहे हैं और अब ख़त्म कर रहा है, लेकिन शुरू तो पास्ट में हुआ था ना। तो ये क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है पास्ट को प्रेजेंट के साथ, यानी पास्ट के अंदर शुरू हुआ हो, प्रेजेंट के अंदर जब ख़त्म हो तो हम उसको डिस्कस करेंगे। उस सिचुएशन को हम जब बात करेंगे तो वो हम पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के द्वारा बोलेंगे। वी हैव डिस्कस्ड, हम डिस्कस कर चुके हैं। डिस्कस करना पास्ट में शुरू हुआ होगा और अब प्रेजेंट के अंदर वो डिस्कस कर रहे, कह रहे हैं कि हम कर चुके हैं, यानी प्रेजेंट के साथ कनेक्ट कर रहा है। दे हैव गॉन, वो जा चुके हैं, वो जा चुके हैं, अब ख़त्म हो चुका है। उन्होंने पास्ट के अंदर जाना शुरू किया था, अब वो जा चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। एक और नोट करने की बात यह है कि देखें, पास्ट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक्शन भी पास्ट के अंदर हो रहा है और उसी एक्शन को पास्ट के अंदर ही फोकस किया जा रहा है। फोकस भी एक्शन को या सिचुएशन को पास्ट के अंदर ही किया जा रहा है। लेकिन यहाँ देखें, एक्शन पास्ट के अंदर शुरू हुआ था पर फोकस हम प्रेजेंट के अंदर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल देखें, हमने इन सिचुएशंस में हमने यही बात देखी है। देखिए, एक्शन भी पास्ट में हो रहा है और फोकस भी पास्ट में किया जा रहा है, पर यहाँ पर देखिए हम एक्शन पास्ट में शुरू हुआ है और प्रेजेंट के अंदर हम उसको फोकस कर रहे हैं। एक और एग्जाम्पल्स देखते हैं। शी डिड गो होम, वो घर गई थी। शी एट डिनर, उसने खाना खाया था, यानी रात का खाना खाया था। तो हम इधर कंटिन्यू परफेक्ट में देखते हैं। शी हैज़ गॉन होम, वो घर जा चुकी है। शी हैज़ ईटन डिनर, वो खाना जो रात का खाना खा चुका है। पास्ट में शुरू हुआ होगा ना, किसी पर्टिकुलर टाइम पे खाना खाना शुरू किया हुआ, एकदम से तो नहीं एक निवाले के अंदर खाना मुकम्मल खा लिया उसने, पेट भर लिया। खाना एक पर्टिकुलर 15 मिनट 20 मिनट तक वो खाता रहा होगा। लेकिन हम जब प्रेजेंट में बात करेंगे, खा चुका, यानी प्रेजेंट में बात करेगा ना, मैंने खाना खा लिया है या खा चुका हूँ, तो प्रेजेंट में यानी कनेक्ट कर रहा है पास्ट को प्रेजेंट के साथ। फोकस किस बात पे हो रहा है, प्रेजेंट के अंदर हो रहा है। यहाँ पे फोकस कहाँ पे हो रहा है, पास्ट के अंदर ही फोकस हो रहा है, एक्शन भी पास्ट के अंदर हो रहा है। देखिए, पास्ट का जो है डेफिनेट टाइम पीरियड है। फॉर एग्जांपल, आई विजिटेड न्यूयॉर्क इन 2010। एक शख्स से वो कह रहा है कि मैं 2010 में विजिट कर चुका हूँ या किया था, क्या न्यूयॉर्क को विजिट किया था 2010 में। लेकिन यहाँ पर देखें कि इनडेफिनेट टाइम पीरियड है। एक शख्स कह रहा है कि आई हैव विजिटेड न्यूयॉर्क, मैं न्यूयॉर्क विजिट कर चुका हूँ। देखें, अब वो 10 साल के बाद बोले, 100 साल के बाद बोले, तो वो यही जुमला कहेगा कि मैं न्यूयॉर्क विजिट कर चुका हूँ। देखिए, इनडेफिनेट टाइम पीरियड है, कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं है। यहाँ पे डेफिनेट टाइम पीरियड है कि मैं विजिट कर चुका हूँ, मैं 2010 में विजिट किया था न्यूयॉर्क। यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2010 का जिक्र नहीं कर रहा है, स्पेसिफाइड टाइम नहीं है। आई हैव विजिटेड न्यूयॉर्क, मैं न्यूयॉर्क विजिट कर चुका हूँ। अब वो 10 साल के बाद बोले, 15 साल के बाद बोले, वो स्पेसिफाइड नहीं कर रहा, इनडेफिनेट टाइम पीरियड स्पैन है, तो उसके लिए वही सेंटेंस होगा कि मैं विजिट कर चुका हूँ।
उम्मीद करता हूँ आपको फ़र्क समझ में आ गया होगा। मज़ीद आगे समझते हैं। देखें, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुका हूँ, पास्ट सिंपल जो है फिनिश टाइम है और प्रेजेंट परफेक्ट जो है अनफिनिश टाइम है। देखें यहाँ पर शी लिव्ड इन लंदन फ्रॉम 2014 टू 2020। देखें, एक औरत है, वो इस टाइम पीरियड के दरमियान वो रही है। क्या ये फिनिश टाइम पीरियड है? लेकिन शी हैज़ लिव्ड इन लंदन फॉर 7 years। देखें, ये औरत कह रही है अपनी, अभी भी रह रही है वहाँ लंदन में, अभी भी रह रही है, लेकिन कह रही है कि जितने अरसे 7 साल तक वो रही है लंदन के, रह चुकी है 7 साल। फॉर एग्जांपल मैं इसको, इसी एग्जांपल को मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ। कोई एक शख्स है, वो पानी का गिलास भर रहा है। अगर वो कहे कि मैंने आधा गिलास भर लिया है या भर चुका हूँ, आधा गिलास पानी का भर चुका हूँ, तो पानी तो भरना कंटिन्यू है। वो ये नहीं कह रहा है कि मैं पानी भर चुका हूँ कंप्लीट, वो कह रहा है कि आधा गिलास पानी भर चुका हूँ। तो यहाँ पर भी ये कह रहा है कि इसकी पूरी ज़िंदगी है, अभी भी वो रह रही है और आगे भी रहेगी, लेकिन उसने रहना 7 साल पहले शुरू किया था। अभी इस वक्त उसके 7 साल पूरे हो चुके हैं लंदन में रहते हुए, और आगे भी रहेगी। यानी जो टाइम पीरियड, स्पैन पीरियड है रहने वाला, उसमें से पर्टिकुलर आज प्रेजेंट के अंदर जब बात कर रहे हैं तो 7 साल रह चुकी है, अभी भी रहेगी। यानी ज़िंदगी के 7 साल वहाँ रह चुकी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे फिनिश नहीं है, अनफिनिश नहीं है। आगे भी औरत रहेगी 7 साल के बाद भी, लेकिन इस वक्त 7 साल अपनी ज़िंदगी के रह चुकी है। He did not call me yesterday। मुझे उसने, यानी टाइम पीरियड क्या है, yesterday का है, मुझे कल कॉल नहीं की, मुझे कल कॉल नहीं की थी। तो यहाँ पे क्या, he has not called me yesterday, he has not called me yet। अभी तक मुझे कॉल नहीं कर चुका, मुझे अभी तक कॉल नहीं की, मतलब एक टाइम पीरियड है, कह रहा है कि अभी तक वो वेट कर रहा है। पास में वो उसकी कॉल आनी थी, अभी तक वेट करते करते अभी तक कह रहा है, अभी तक उसने कॉल नहीं की। हम कहते हैं ना अक्सर, अभी तक ये काम नहीं हुआ। तो ये हम क्या कर रहे होते हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जरिए बोलते हैं। वी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट लास्ट मंथ। देखें, टाइम पीरियड क्या है, फिनिश्ड है। लास्ट मंथ में वो टाइम पीरियड खत्म हो गया, इन्होंने प्रोजेक्ट लास्ट मंथ खत्म कर चुके हैं। पर यहाँ पे वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, यहाँ पे कह रहा है वी हैव, हम प्रोजेक्ट खत्म कर चुके हैं। क्या कह रहे हैं, हम ऑलरेडी प्रोजेक्ट खत्म कर चुके हैं। पर यहाँ पे क्या आ रहा है कि हम पिछले मंथ में प्रोजेक्ट खत्म कर चुके हैं। यहाँ पे आपका टाइम पीरियड क्या है, कंटिन्यू है। यहाँ पे आपका टाइम पीरियड फिनिश्ड है। आई मेट जॉय लास्ट वीक, यहाँ पे भी टाइम पास का टाइम पीरियड है, पास के अंदर ख़त्म है। मैं जॉय के साथ मिल चुका हूँ लास्ट वीक। यहाँ पे आई हैव मेट जॉय रिसेंटली, अभी डिस्कशन क्या हो रही है, अब हो रही है कि मैं रिसेंटली जॉय से मिल चुका हूँ। यहाँ पे मैं जॉय से लास्ट वीक मिला था, यहाँ पे मैं मिल चुका हूँ। डिस्कस मैं प्रेजेंट में कर रहा हूँ। फिनिश अनफिनिश टाइम पीरियड है, ये यहाँ पर मिला था लेकिन बात तो यहाँ हो रही है ना, तो ये अनफिनिश टाइम पीरियड है। तो आगे चलते हैं। सिंपल और पास्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट की और कुछ भी और एक और डिफरेंस है जो कि हम यहाँ देखते हैं कि क्वेश्चन के अंदर दिखता है। व्हेन डिड यू गेट मैरिड, व्हेन डिड यू स्टार्ट दिस जॉब, व्हेन डिड यू मूव टू बॉस्टन, ये तमाम के साथ एक क्वेश्चन मार्क आता है। तो ये क्या कह रहा है कि आप एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पास का बता रहा है, आपने कब शादी की। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड, आप कितने अरसे से शादीशुदा हो। देखिए, पास में तो इन्होंने शादी की थी ना, यहाँ ऑलरेडी देखें पास में उन्होंने शादी की, इस टाइम तक बात कर रहा है। पास में शादी की और पर्टिकुलर टाइम पीरियड से चलते चलते इस वक्त भी शादीशुदा है। यहाँ पर भी ज़रूर है, इस वक्त भी शादीशुदा हैं कि नहीं हमें नहीं पता, लेकिन पास में इन्होंने शादी की थी। कह रहा है कि आपने कब शादी की थी, यहाँ कह रहा है कि शादीशुदा है इस वक्त भी, लेकिन प्रेजेंट में कंटिन्यू है, कनेक्ट कर रहा है पास को प्रेजेंट के साथ। आप कितने अरसे से शादीशुदा हैं। एक और सेंटेंस देते हैं, व्हेन डिड यू स्टार्ट द जॉब, आपने जॉब कब शुरू की थी। पास में कोई जॉब शुरू की थी, अब कर रहा है कि नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हाउ लॉन्ग हैव यू हैड दिस जॉब, आपके पास कितने अरसे से जॉब है, या फिर आप कितने अरसे से जॉब कर रहे हैं। देखिए, पास में उसने जॉब करना शुरू की थी, लेकिन अब भी वो जॉब कर रहा है। देखिए, इस पास को प्रेजेंट के साथ कनेक्ट कर रहा है। या फिर यहाँ पे और मजीद एग्जांपल देखते हैं। व्हेन डिड यू मीट मैरी, आप मैरी से कब मिले थे। तो यहाँ क्या कह रहा है, हाउ लॉन्ग हैव यू नॉन मैरी, आप कितने अरसे से मैरी को जानते हैं। पास में जानना शुरू किया हो, जाना था तो अभी भी उसे जानता है। कि वो कह रहा है कि पास को प्रेजेंट के साथ कनेक्टेड है,
तो ये कंटिन्यू रहा है कि हाउ लॉन्ग हैव यू नॉन मैरी। देखिए यहाँ पर वही बात आ गई, टाइम स्पैन पीरियड है, तो यहाँ पे बता टाइम स्पैन पीरियड है, यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम पीरियड। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बखूबी समझ में आया होगा। अगर कोई भी सवाल आपके माइंड में आता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा। जब तक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बंडल ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग।